जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी एपिसोड 22। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पर्वत भारत में एक भरतोष पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर दोदा बेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2623 मीटर है। दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत के पर्वत ऊंचाई अन्नामुरई, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दोदा बेट्टा, इसकी ऊंचाई है 2623 मीटर। कुद्रेमुख, इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। काल सुबाई, इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। ठीक है दोस्तों। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत के ऊपर निवास करता है। नीलगिरी पर्वत केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्नामलई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को अन्नामुरी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुरी है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामलाई पर्वत नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है। इसका क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्य में फैला है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डोमम की पहाड़ी है, जिसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण सीमा केरल एवं तमिलनाडु राज्य में है। इलायची पहाड़ी के दक्षिण में नागर कोयल की पहाड़ी है। अन्नामलई पर्वत के दक्षिण में पालनी की पहाड़ी है। यहीं पर कोडाईकाल तमिलनाडु नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। नोट: ऊटी पर्वतीय शहर नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर स्थित है। यह नदी पश्चिमी घाट पर्वत से कर्नाटक राज्य से निकलती है। इस जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात एवं जोग जलप्रपात तथा जरसप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। पश्चिमी घाट पहाड़ में 4 प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट दर्रे नासिक को मुंबई में जोड़ता है। कोलकाता से मुंबई जाने वाली ट्रेन जो नासिक होकर जाती है, इसी थाल घाट दर्रे से होकर गुजरती है। भोर घाट दर्रे मुंबई को पुणे से जोड़ती है। पाल घाट दर्रे नीलगिरी एवं अन्नामलई पर्वत के बीच से होकर गुजरती है। यह दर्रा कोच्चि केरल को चेन्नई तमिलनाडु से जोड़ता है। सैनकोट दर्रा नगर कोयल पहाड़ी एवं कार्डोमन पहाड़ी के बीच से गुजरती है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम शहर को मदुरई तमिलनाडु शहर से जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत उड़ीसा से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाती है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पर्वत को पश्चिमी घाट से जोड़ देता है। पूर्वी घाट पर्वत पहले भरतोष पर्वत था, लेकिन अब यह एक अवशिष्ट पर्वत का रूप है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 1680 मीटर है। पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई 1601 मीटर है। आंतरिक पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला भारत में भरतोष पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सतपुरा पर्वत की उत्तरी भाग से नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिण किनारे से ताप्ती नदी बहती है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूलगर है।
जिसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल की पहाड़ी से नर्मदा नदी एवं सोन नदी दोनों निकलती है। यहाँ से महानदी भी निकलती है। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा एवं चौथी सबसे लंबी नदी कावेरी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मोड़दार पर्वत पर रूप है। विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत से उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी भारत एवं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का 5 क्वेश्चन है जिसका जवाब मन भी दे देना है। ठीक है दोस्तों, हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? 20 सेकंड। दोद्दा बेट्टा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 20 सेकंड। अन्नामुरई। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? 20 सेकंड। शरावती नदी। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 20 सेकंड। धूलगर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? 20 सेकंड। गोदावरी नदी। थैंक यू।